Good morning, all the students of class 9th. My dear students, today I am teaching all of you your most important chapter, article. Article is very important to your every examination. Whatever it may be a school exam, it may be your competition. Everywhere article is necessary. So always take care of this topic. बच्चों, आर्टिकल जो है वह चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन हो, हर जगह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए आर्टिकल को एक बार नहीं, हर बार पढ़ते रहें, दोहराते रहें। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आर्टिकल की पढ़ाई आप लोगों को 5 से शुरू हो जाती है, लेकिन यह कंपटीशन लेवल तक भी आप लोग इस पर कमांड नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करके अंत तक ले जाए। तो सबसे पहले आर्टिकल के बारे में जानिए कि आर्टिकल वास्तव में होता क्या है। बच्चों, अगर ऐसी बात है तो आर्टिकल का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह वाक्य को एक गहना के रूप में कार्य करता है। वाक्य को यह सुंदर बनाता है। आर्टिकल को जो व्याकरणाचार्य हैं हमारे, उन्होंने मूल रूप से 2 भागों में बांट दिया है। एक को इनडिफिनिट और दूसरा को डिफिनिट आर्टिकल में डाला है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल मुख्य रूप से 3 होते हैं, ए, एन और द। तो इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जनरली ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल मानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके प्रयोग से अनिश्चितता का बोध होता है। ए और एन का प्रयोग जनरली अनिश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए इसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। दूसरा है आपको डिफिनिट आर्टिकल। तो ये साफ हो गया कि जब ए और एन उधर छंट कर के इनडिफिनिट ग्रुप में गया है, तो स्वाभाविक है कि द को डिफिनिट ग्रुप में रखेंगे, और यह भी स्वाभाविक है कि इससे निश्चितता का अर्थ जाहिर होगा। तो हमने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के कितने भेद हैं, और कौन से आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और कौन से आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल होता है। ये तो ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे लोगों को मन में यह विचार उत्पन्न होना चाहिए कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, आर्टिकल का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो वो तो शब्दों की बनावट पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि यदि आपका कोई वाक्य है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, और वह नाउन यदि काउंटेबल नाउन हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का प्रयोग करें। जैसे आई हैव अ पेन, यहाँ पर अ जो आया है वह पेन के पहले आया है। पेन जो है काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग करना अनिवार्य है। इसी तरह से
शी हैज़ एन अम्ब्रेला। तो वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है। लेकिन यदि वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, जैसे शी इज गुड गर्ल। बच्चों शी सब्जेक्ट, इज वर्ब, गुड एडजेक्टिव और गर्ल नाउन। तो ऐसी अगर कंडीशन हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करें। ध्यान दीजिएगा, शी इज अ गुड गर्ल, ऐसा नहीं है कि शी इज गुड ए गर्ल, ऐसा आप नहीं कर सकते। आर्टिकल का प्रयोग आप किसी भी हालत में एडजेक्टिव के बाद नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लिया जाए कि यदि वाक्य की बनावट सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन, तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करें। जैसे राम इज वेरी गुड बॉय, राम इज वेरी गुड बॉय। यहाँ पर आपका वर्ब जो है इज है, सब्जेक्ट राम है और एडवर्ब वेरी है। तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेज है और थोड़ा क्रिटिकल होता है उस पर ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यदि वाक्य में आपका सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ, सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ, याद रखेंगे, सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ इत्यादि का प्रयोग किया गया है। जैसे आई हैव नॉट सीन सच गर्ल, शी केम हेयर हाफ आवर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया है। तो बच्चों याद रखेंगे कि सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ, सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ, सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ के बाद ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ और उसके बाद आर्टिकल और उसके बाद में आपका जो नाउन है उसका प्रयोग करना होगा।